हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनीष आरएच स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 9th कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड में जो है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। तो इसी की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम जो है क्लास 9th साइंस कक्षा 9वीं विज्ञान का अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आ गए हैं ब्लूप्रिंट के आधार पर। आप यहाँ पर ब्लूप्रिंट में देखेंगे 2023 का जो है ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इस अध्याय से आपका टोटल जो है 7 अंक का आना है और 1 अंक वाले जो है 3 क्वेश्चन होंगे और 2 अंक वाले आपके 2 क्वेश्चन इस अध्याय से आने हैं। तो इसी आधार पर जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मेरा टाइम वेस्ट किया अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत है सुपर फास्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th कक्षा 9वीं विज्ञान का अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एसीटोन का क्वथनांक क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बताना है एसीटोन जो होता है, एसीटोन का क्वथनांक क्या होता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 78.3 डिग्री सेल्सियस जो है एसीटोन का क्वथनांक होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया। सर्वप्रथम सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। तो फ्रेंड्स, वो किया था रॉबर्ट बॉयल। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है इत्यादि, क्या है इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपधातुएं। इत्यादि ये जो है उपधातुएं हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है विलयन के बड़े अवयव को कहते हैं। विलयन के बड़े अवयव को क्या कहते हैं, उसे हम विलायक कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स, दूध व स्टार्च विलयन जो है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कोलॉइडी कणों का आकार होता है। कोलॉइडी कणों का आकार क्या होता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है कोलॉइडी कणों का आकार होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर हमें बताना है भौतिक परिवर्तन कौन से हैं। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब पहला, तीसरा व चौथा। पहला दिया हुआ है लोह धातु का पिघलना। तीसरा दिया हुआ है लोहे की छड़ का मुड़ना और चौथा दिया हुआ है लोह धातु के तार को पतला करना। ये जो है भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, मतलब लकड़ी का क्षय होना और लकड़ी का जलना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन की प्रकृति समांगी है। किन्हीं प्रकृति समांगी है। तो इसका जो है हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पहला एवं चौथा। बर्फ एवं चौथा दिया हुआ है वायु। बर्फ और वायु की प्रकृति जो है समांगी है। यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा रिक्त स्थान पूर्ति। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया हुआ है डॉट डॉट तत्व का यौगिक हो सकते हैं। डॉट डॉट तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुद्ध पदार्थ जो है, यहाँ पर आप क्या भरेंगे, शुद्ध पदार्थ जो है तत्व या यौगिक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है धातुएं ताप व विद्युत की डॉट डॉट होती हैं। धातुएं ताप व विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक, यहाँ पर आप करेंगे सुचालक। तीसरा दिया हुआ है दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनकी क्वथनांक का अंतर डॉट डॉट खाली स्थान से कम होता है कि मिश्रण के पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें करेंगे 25 के से कम होता है
जो धातुएं जो 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनकी क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है, ये मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निलंबन कणों का व्यास ... मीटर होता है। निलंबन कणों का व्यास कितने मीटर होता है? तो फ्रेंड्स, निलंबन कणों का व्यास जो है 10⁻⁻5 मीटर होता है निलंबन कणों का व्यास। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, टिंडल प्रभाव कॉलॉइड विलयन का ... गुण है। टिंडल प्रभाव कॉलॉइड विलयन का प्रकाशीय गुण है। अगला क्वेश्चन, विलयन एक ... मिश्रण होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण। अगला क्वेश्चन, बर्फ जल और जल वाष्प के गुण समान होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर करेंगे रासायनिक गुण समान होते हैं। बर्फ जल और जल वाष्प के रासायनिक गुण समान होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बर्फ का गलनांक ... के होता है। बर्फ का गलनांक जो है 273 के जो है बर्फ का गलनांक होता है। अगला क्वेश्चन दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का परिक्षेपण माध्यम ... होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का परिक्षेपण माध्यम जो है द्रव होता है। यहाँ पर आपको भरना है द्रव होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्य असत्य। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमें सत्य असत्य बताना है। तो पहला दिया हुआ है हमारा, पहला वाक्य होगा, विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा है। विलेय की मात्रा है। तो पहला जो है हमारा सत्य हो जाएगा, ये पहला वाक्य सत्य हो जाएगा। अगला दिया हुआ, कोलॉइड एक समांगी मिश्रण है। कोलॉइड एक समांगी मिश्रण है, तो दूसरा असत्य हो जाएगा। और तीसरा दिया हुआ, किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण असमान होंगे, तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। और अगला दिया हुआ, मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है। मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। और अगला दिया हुआ है, निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर जो है हमें सही जोड़ी बनाना है। इसका आ दिया हुआ है कॉलम और इसका बा दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ है, यहाँ पर हम इन सभी को देखेंगे। पहले दिया हुआ है एरोसोल, दूसरा दिया हुआ है फॉर्म, तीसरा दिया हुआ है इमल्सन, और चौथा दिया हुआ है हमारा सोल, पांचवा दिया हुआ है जेल, और छठवां दिया हुआ है ठोस सोल। तो पहली की जोड़ी देखेंगे किससे बनती है, एरोसोल। तो एरोसोल की जोड़ी जो है, पहले की जोड़ी बनेगी एरोसोल की 5वें से। तो देखते हैं 5वें पर, यहाँ पर दिया हुआ है कोहरा बादल कुहासा, इसकी जोड़ी बनेगी एरोसोल की जोड़ी इससे। दूसरा दिया हुआ फॉर्म, इसकी जोड़ी बनेगी हमारी पहली के साथ सेविंग क्रीम। तीसरा दिया हुआ है इमल्सन, तो तीसरी की जोड़ी बनेगी चौथे के साथ, इसकी जोड़ी बनेगी इसके साथ चौथा। दूध फेस क्रीम, इमल्सन जो है दूध फेस क्रीम। अगला दिया हुआ है सोल, तो चौथे की जोड़ी बनेगी तीसरे के साथ, इसके साथ है मैग्नीशिया मिल्क और कीचड़, ये सोल इसकी जोड़ी। पांचवा दिया हुआ है जेल, तो इसकी जोड़ी बनेगी छठवें के साथ। इसकी जोड़ी किसके साथ बनेगी, छठवें के साथ। जेली पनीर मक्खन, और यहाँ पर लास्ट में बचा हुआ है क्या, ठोस सोल, तो इसकी जोड़ी बनेगी, यहाँ पर बचा हुआ है दूसरा रंगीन रत्न और पत्थर, इनकी जोड़ी बन जाएगी ठोस सोल की इससे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें जो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न होगा एक शब्द वाक्य में उत्तर, टिंचर आयोडीन के नाम से किसे जाना जाता है। टिंचर आयोडीन के नाम से किसे जाना जाता है, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन। आयोडीन और एल्कोहल के विलयन को जो है टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। दूसरा दिया हुआ है, दो घुलनशील द्रवों को किस तकनीक से पृथक किया जाता है, पृथक्करण की द्वारा। तीसरा दिया हुआ है, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों या रासायनिक रूप से संयोजित पदार्थ क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक से
एक ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है पारा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नमक एवं आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या है? मक्खन में परिक्षेपण अवस्था जो है द्रव है, द्रव अवस्था में परिक्षेपण किया जाता है मक्खन का। मक्खन में परिक्षेपण अवस्था द्रव है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से याद करने हो तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं, जबकि इन्हीं शुद्ध पदार्थों के मिलने से बने हुए मिश्रण को पदार्थ कहते हैं, जैसे दूध, जल, वसा आदि। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं, जबकि इन्हीं शुद्ध पदार्थों से के मिलने से बने हुए मिश्रण को पदार्थ कहते हैं, जैसे दूध, जल, वसा आदि। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। उदाहरण सहित समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। मतलब क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर ये होगा, समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में भेद। तो समांगी मिश्रण यहाँ पर दिया हुआ और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का देखेंगे पहले, इस प्रकार के मिश्रण का संगठन सदैव एक समान रहता है, जैसे शुद्ध नमक, शुद्ध जल, शुद्ध सोना, चांदी, लोहा, हाइड्रोजन गैस आदि। और विषमांगी मिश्रण, इस प्रकार के मिश्रण का संगठन सदैव एक समान नहीं रहता है, जैसे दूध, सीमेंट, रक्त, लोहे व गंधक का मिश्रण। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित को पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दीजिए। निम्नलिखित को पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दीजिए। तो पहला दिया हुआ है, दही से मक्खन। दही से मक्खन को अलग करने के लिए कौन सी विधि होती है? अपकेंद्रण। अपकेंद्रण विधि के द्वारा किया जाता है। दूसरा है समुद्री जल से नमक। समुद्री जल से नमक जो वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है। और तीसरा दिया हुआ है नमक से कपूर। तो ये जो है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जाता है, नमक से कपूर। अगला दिया हुआ है हमारा, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? तो इसका उत्तर होगा, इसकी पुष्टि के लिए हम इसके क्वथनांक की जांच करेंगे। शुद्ध जल 273 के केल्विन तथा सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलता है, जबकि लवण मिला जल 373 केल्विन के उच्च ताप पर उबलता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निक्षेपण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, निक्षेपण एक ऊष्मागतिकीय प्रक्रिया जिसमें कोई गैस ठंडी होकर सीधे ठोस बन जाती है, निक्षेपण कहलाती है। अगला क्वेश्चन, उपधातु क्या है? किसी एक उपधातु का नाम लिखिए। उपधातु वे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के ही गुण प्रदर्शित करते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उदाहरण सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के दो उदाहरण लिखिए। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, जल का उबलकर वाष्प बनना। दूसरा, जल में साधारण नमक का घुलना। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, पहला दिया हुआ है लोहे में जंग लगना और दूसरा दिया हुआ है लकड़ी या कागज का जलना। ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष आर्य स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।